गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूजा नायक। आज हम साइंस ग्रुप का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिकी भी कहते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में आज हम बहुत डिटेल से फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है और किस फिजिक्स के कौन से टर्म से डील करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स की स्टार्टिंग पढ़ते हैं। फिजिक्स वर्ड यानी कि भौतिकी वर्ड संस्कृत से आया हुआ है और फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूसिस, जो कि एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति। हमारे चारों ओर जो भी चीजें हम देखते हैं वो हमारी नेचर या प्रकृति कहलाती है। और ग्रीक वर्ड में फ्यूसिस का मतलब नेचर होता है और इस फ्यूसिस टर्म से ही फिजिक्स बना है। और जिसको हम भौतिकी कहते हैं, यह हमारी संस्कृत लैंग्वेज से वर्ड आया हुआ है जिसका मतलब होता है नेचर, यानी कि हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग में जो प्रकृति है उसका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल मेथड वाइज, स्टेप वाइज उसकी स्टडी करना या अध्ययन करना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपके लिए कंफर्ट रहेगा। साथ में हम भौतिकी के बारे में कुछ ये देखेंगे, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपने बहुत सारे ऐसे फिनोमेना पढ़े होंगे, जैसे कि दिनों रात का होना, या पृथ्वी का सूर्य के आसपास चक्कर लगाना, या फिर दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनका सन के अराउंड अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना। उसके अलावा कुछ ऐसे टर्म जैसे कि कर्ड बनना, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, ठीक है, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, कुछ फिजिकल चेंजेस जो आपने पढ़े होंगे, जैसे कि किसी स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, यानी कि प्लास्टिसिटी। ठीक है, कुछ इस तरह के बेसिक एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। कई सारी चीजें जो फिजिकल चेंज में काउंट होती है वो सभी फिजिक्स के अंदर ही आती है, यानी कि हम हमारी नेचर को महसूस कर सके, अच्छे से उसे देख सके और ऐसे सारे नेचर में जो प्रेजेंट है उन सारे कंसेप्ट का प्रॉपरली स्टडी कर सके, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। यानी इन शॉर्टली फिजिक्स क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कई सारे जो नेचर के लॉज हैं, नियम है प्रकृति के, उनका अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में कई सारे, फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए उसका डिवाइडेशन कर चुके हैं हम लोग, उसकी कई सारी ब्रांचेस बना चुके हैं, ठीक है, जिससे उसे समझना और ज्यादा आसान हो गया है। आज मैं आपको शॉर्ट में इन सभी ब्रांचेस का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रांचेस हैं ये इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट बन चुके हैं और इसमें कई सारा कंटेंट होता है। बट आज हम सिर्फ ब्रांचेस, कौन सी ब्रांच किस चीज से डील कर रही है उसी के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपका बेसिक है। जैसे कि फिजिक्स की पहली ब्रांच है मैकेनिक्स या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी या पदार्थ के सामान्य गुण। इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर आप पदार्थ यानी कि मैटर, हमें पता है कि ये पूरी प्रकृति पदार्थ और एनर्जी, इन दोनों चीजों से बनी हुई है। हर वो चीज जो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, अपना स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को हम इंग्लिश में कहेंगे मैटर, है ना। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज देयर स्पेस एंड हैव अ मास आर कॉल्ड मैटर, एंड मैटर आर आल्सो थ्री टाइप्स, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें मैटर जनरली थ्री टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि आप कई छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6th 7th 8th में। अब आप देखिए कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो इन मैटर के नेचर से डील करती है, मतलब इन मैटर का प्रॉपर स्टडी करना, उनके जो पार्टिकल है, उनके एटम्स है, उसकी जो स्टेशनरी स्टेट देखना और साथ में उनका मोशन की स्टडी करना। मतलब यहाँ पर हम मैटर के उन सारी चीजों से डील करेंगे, मैटर के
स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, प्लस जो ये कह सकते हैं कि जिनकी स्पीड लाइट से भी कम हो, इतनी स्लो मूविंग मोशन का हम स्टडी करेंगे, ठीक है। या ऐसे पदार्थ जिनकी जो गति होती है वो लाइट की गति से भी कम हो, ऐसे स्लो या बहुत मंद गति से चलने वाले पदार्थों का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम पदार्थ के वाइब्रेशन यानी उनके कंपन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो परमाणु हैं, उनके अणु हैं, वो किस प्रकार आपस में बंध बनाकर है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड या ठोस अवस्था में वो जो परमाणु होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो बंध होता है बहुत स्ट्रांग या मजबूत होता है। उसी तरह लिक्विड के अंदर जो बंध पाया जाता है वो थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में जिसकी जो स्ट्रॉन्गिविटी होती है वो कम होती है। और तीसरा है गैस, जिसके अणु या मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका ही हम ये बेसिक चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और फर्दर हम मैकेनिक्स नाम के एक पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ऊष्मा मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऊष्मा के बारे में आप जानते हैं कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा खुद एक ऊर्जा है, हीट एक एनर्जी है, और इसके ये जो ब्रांच है वो केवल हीट से डील करती है, यानी कि आप इसमें हीट के बारे में स्टडी करेंगे। और ऊष्मागतिकी मतलब उस हीट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि आपके इंजीनियरिंग ब्रांच में मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब ये आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो 11th में, और ये आगे जाकर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच बन सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स मतलब केवल और केवल हीट का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, जैसे कि हीट एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, हीट एनर्जी का किसी और एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपने व्हीकल में फ्यूल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, और वो डीजल बर्न होकर उससे कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी। आप जो प्रेस करते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे आयरन जो होती है, आपकी प्रेस करते समय जो आयरन आपने ऑब्जर्व किया होगा उसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरण। तो इस तरह ऊष्मा ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में और अन्य ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरण आप थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ऊष्मा ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं, या दूसरी ऊर्जा से ऊष्मा का बनना या ऊष्मा से किसी और ऊर्जा का बनना, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स यानी कि या ऊष्मागतिकी साइंस की वो ब्रांच है जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन प्लस हीट से रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट होते हैं, नेचुरल फिनोमेना है, उसके बारे में डील करना होता है। थर्ड ब्रांच है की लाइट, जिससे आप पहले से अवेयर हैं, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रकाश आप अपनी सराउंडिंग में अपने चारों तरफ जितनी भी चीजों को देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के कारण पॉसिबल है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बिना आप अपनी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो इस ब्रांच के अंदर आप लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट के जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे कि प्रॉपर्टीज जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसके अलावा डिफ्रैक्शन है, विवर्तन, प्रकीर्णन, इस तरह की घटनाओं के बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे। 9th क्लास में आप लोग सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप इसके और भी नेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। 11th 12th क्लास में आप लाइट के फर्दर दूसरे नेचर या फिनोमेना की स्टडी करेंगे, ठीक है। स्कैटरिंग है, ठीक है, और डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, तो इस तरह से विवर्तन है, प्रकीर्णन है, ठीक है। ये वाली घटनाओं का पढ़ेंगे जो कि आपकी कौन सी ब्रांच में आता है, लाइट वाली, प्रकाश। उसी तरह साउंड भी आप पढ़ चुके हैं कि आप जो भी चीजें सुनते हैं अपनी सराउंडिंग में, आप जो आवाज सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये सब कुछ किससे पॉसिबल है, जब मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेट होकर हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं और हमारे ईयर ड्रम से टकराते हैं, और ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा वाइब्रेट होता है और उसका सिग्नल हमारा ब्रेन कन्वे करता है, और ब्रेन से वो उसका रिप्लाई हम हमारे माउथ के थ्रू देते हैं। तो माउथ के थ्रू जब मैं रिप्लाई दे रही हूँ, यानी कि मैं जब बोलती हूँ तो वो
एयर के पार्टिकल जो मेरे मुंह से बाहर की ओर आ रहा है वो दूसरे मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए, वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए आप तक या इस क्लास के अंदर या आसपास सराउंडिंग में जो भी बैठा है उसके कानों तक पहुंचते हैं। तो इस तरह साउंड का ट्रैवल करना ये भी फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल के वाइब्रेशंस के बारे में और साउंड कैसे ट्रैवल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पर हम साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में कैसे ट्रैवल कर सकता है, तीनों में साउंड की स्पीड क्या होती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो साउंड से डील करती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, आपने चुंबक को देखा होगा, मैग्नेट को देखा होगा कि जिसमें आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को आकर्षित या अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। ये एक नेचुरल थिंग है। मैग्नेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये नेचर में ऑलरेडी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक, चट्टान के रूप में। चट्टान का पत्थर होता है, ऐसे मैग्नेट के पत्थर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ऐसे ही मिला था, लेकिन इसको हमने फर्दर स्टडी, इसके नेचर की स्टडी की है और आज हम कई सारे पावरफुल मैग्नेट, छोटी साइज के बट पावरफुल मैग्नेट्स को बना चुके हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। एक प्राकृतिक होता है जो हमें चट्टानों से मिलता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि दूर की चीजों को अट्रैक्ट कर सके, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। बट इसी की नेचर को पढ़ के आज हमारा फिजिक्स बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल मैग्नेट्स बना चुका है, जिनका यूज आप देख देख इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर होने लगा है, ट्रेन के ब्रेक के अंदर होने लगा है, और भी ऐसे अप्लायंसेस, जनरेटर है, ठीक है, और जो आप व्हीकल चलाते हैं तो कई जगह इस मैग्नेट का यूज, साउंड सिस्टम में, स्पीकर में होता है, कई जगह इनका यूज किया जा रहा है। ये सब हमारी फिजिक्स की ही देन है कि हमने नेचुरल कंसेप्ट को पढ़ा है, नेचुरल फिनोमिनन को पढ़ा है, हमने समझा है और आज हमने समझकर कई सारी नई नई टेक्नोलॉजीज पर पहुंच चुके हैं और नई नई चीजों को डेवलप करते जा रहे हैं। बट उसके पीछे बेसिक क्या है? बेसिक हमारा फिजिक्स है और फिजिक्स की ये सारी ब्रांच है। ठीक है, तो चुंबकत्व मतलब जहां पर आप मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी से डील करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, और आप देख चुके हैं कि विद्युत क्या होता है। आप अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं, फैन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, आयरन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर हमारे घर से चले जाती है तो उसके कारण हमारी लाइफ ऐसी लगती है कि हम कोई अप्लायंसेस का यूज नहीं कर सकते। मतलब अब आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब पहले नहीं था तब लैंप का यूज किया जाता था, पर जब से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है तो ये छोटे से बल्ब से लेकर आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी इसी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आज जो जनरेशन हम देख रहे हैं, आज जो मॉडर्न जनरेशन में रह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। यानी लाइट के बिना हमारा एक दिन भी प्रॉपर्ली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पर हम किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर, इनके बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर की स्ट्रक्चर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो भी एक एनर्जी है जो कि किसी भी मटेरियल के एटम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो 1 बाय 1 हम हर चैप्टर में, अब आपको 11 12 की आपका फिजिक्स स्टार्टिंग है, इसलिए हम यह बेसिक पढ़ रहे हैं। इन्हीं सारी ब्रांचेस को आपको 11 12 में प्रॉपर्ली कवर करना है। आज हम इंट्रोडक्शन के लिए ये सारी ब्रांचेस के बारे में समझ रहे हैं, फिजिक्स किन-किन ब्रांचेस से डील करता है। नाउ विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी तो आपको समझ में आया। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकत्व। जब हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपको दो नाम नजर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, मतलब जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही डील करेंगे, इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। जो आप सुनते हैं ये वेव्स, जिसके थ्रू हम हमारी सराउंडिंग में जो पहले से प्रेजेंट थी उस वेव्स के बारे में नहीं जानते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आप माइक्रोवेव्स और गामा रेस और ये विजिबल लाइट, ठीक है, इंफ्रारेड रेस, इन सभी रेस के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेस, इन सभी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बैंड भी पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकत्व, जिससे
जैसे आज हम फोन पे बात कर सकते हैं, हमारे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी वायर से कनेक्ट होने के बाद भी पहुंच जाता है। ये सब विद्युत चुंबकत्व की देन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की देन है। एंटीना टेक्नोलॉजी, टावर टेक्नोलॉजी, ये जो भी है ये विद्युत चुंबकत्व पर बेस्ड है। यानी कि इन्हीं सारी बेसिक चीजों से हम आज इतना आगे इस मॉडर्न जनरेशन में सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि यहाँ तक तो कुछ ऐसी ब्रांच थी जो पर्टिकुलर किसी एक ही फील्ड में डील कर रही थी। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आज के टाइम पे सबसे पावरफुल फिजिक्स है, जिसका मतलब है जिसके अंदर आप न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे बम जिनकी पावर बहुत होती है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर रिएक्टर, प्लस इसके साथ आजकल आप जो मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, कहीं ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड है, उस फील्ड भी आपकी मॉडर्न फिजिक्स में आती है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब आपने देखा होगा छोटी छोटी जो चिप्स होती है, मेमोरी कार्ड्स होती है, उसके अलावा पेन ड्राइव्स होती है, जहाँ पर आप बहुत छोटी साइज के किसी एक सिलिकॉन बेस्ड एक सर्किट होता है और बहुत छोटे सर्किट के अंदर आप बहुत ज़्यादा मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर है, ये सभी हमारी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। और भी कई सारे इसमें टर्म्स आ जाएंगे जो इसके बाद से आज जितने भी इन्वेंशन हो रहा है, जितनी भी टेक्नोलॉजी से ये निकलती रह रही है, सभी हमारी मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के अंदर आती है। तो आज हम इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप बुक से और रीड करिएगा अच्छे से। देन उसके बाद हम फिजिक्स के अंदर यूज होने वाले कुछ ऐसे कॉमन फॉर्मूलेस है जो मैथ्स में भी यूज होते हैं और आपके फिजिक्स में भी यूज होते हैं, जिसे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।